The question says the set of the values of p for which this equation modulus of ln x equal to px, मॉडुलस ऑफ ln x किसके इक्वल है? px के इक्वल है। p की वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये इक्वेशन के क्या आ जाए? 3 सॉल्यूशन आ जाए, 3 सॉल्यूशन आ जाए। तो एक तो तय है, दिस क्वेश्चन विल बी डन ग्राफिकली। ठीक है, क्यों ग्राफिकली? ऐसा क्यों आई ये बात समझ में आता? क्योंकि आप ये माने एक तरीके से ये fx इक्वल टू gx दिया गया है, ठीक है ना, ये fx फंक्शन है और ये gx है, और हम क्या करेंगे, fx का ग्राफ अलग बना ले और gx का ग्राफ अलग बना ले, और जहां जहां पर ये देख लेते हैं, कहां कहां पर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स देख लेते हैं। हमें एक चीज पता है कि fx और gx का ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही उसके रूट्स आ जाएंगे। करेक्ट है ये बात? तो अब fx यानी मॉड ln x का ग्राफ तो हम सबको बनाना आता है। ln x का ग्राफ तो क्लियर है सभी को, ln x का ग्राफ तो हम जानते ही होता है, ठीक है। तो लेट मी कम टू दी डायरेक्टली व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन। मॉड ln x का ग्राफ बनाते हैं और फिर px के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर बात करते हैं, ये ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दिस इज मॉडुलस ln x। अब नीचे की चीज ऊपर आ जाएगी। अब मॉडुलस ln x का ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा, करेक्ट। ये तो ग्राफ आ गया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ln x, मॉडुलस ऑफ ln x यानी which is equal to fx I have given the name. अब I am interested in drawing the graph of gx is equal to px such that के fx equal to gx के क्या आ जाए? 3 सॉल्यूशन आ जाए। fx equal to gx के क्या आ जाए? क्वेश्चन ने कहा है 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाए, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। सही, ये यहां तक बात समझ में आ रही है? अब एक मिनट के लिए सोच करके देखें दोस्तों कि अगर एक 0 0 से, अब y इक्वल टू पी एक्स कोई भी लाइन होगी, इट विल पास फ्रॉम द ओरिजिन, y इक्वल टू mx फॉर्म की लाइन। अब अगर लाइन को मैं ऐसा बना दूं, मान लीजिए, क्योंकि p क्या है? स्लोप है, स्लोप तो वेरिंग है यहाँ पर भाई। अगर ये केस है, आप अपने आप सोच करके देखें, इफ दिस इज द केस, तो ये जो टेंजेंट आ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम, ये लाइन आ रही है और ये इस ग्राफ को लेटस से m पॉइंट पर आकर के मीट कर रही है। अगर m पॉइंट पर आकर के मीट कर रही है तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? ध्यान से देखें दोस्तों, हमें समझ में आ रहा है एक सॉल्यूशन और ये 2 सॉल्यूशन, ठीक है ना, 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। लेटस से मैंने इस पॉइंट का नाम x1, y1 दे दिया, ठीक है ना। इस केस के अंदर में, इस केस में मैं लिख रहा हूं 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे, पर हमसे तो कहा गया 3 डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट तीनों अलग अलग सॉल्यूशन आने चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर ये लाइन, अब 2 पॉसिबिलिटी इस लाइन के पास, क्या? या तो ये लाइन ऐसे चली जाए, ठीक है ना, यानी y इक्वल टू मॉडुलस ln x के ग्राफ से ऊपर रहे हमेशा ये लाइन, तो फिर तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो ये वाली लाइन तो रिक्वायर्ड है ही नहीं, दिस वन इज नॉट रिक्वायर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब कंफर्म है जो लाइन है हमें वो कैसी चाहिए? द लाइन विच आई रिक्वायर मस्ट बी लाइक दिस वन, ऐसा कुछ होनी चाहिए वो लाइन, जो लाइन ये टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है। यानी मेरा कहने का, अगर इसको मैं O कहूं तो OM act as a tangent at M यानी x1, y1 to मॉडुलस ln x। अब ये जो मैंने सबसे बाद में लाइन बनाई, अब इस लाइन को देख करके हमें पता लग रहा है कि इसने 1, 2, 3 जगह काटा और तीनों के 3 अलग अलग पॉइंट है, मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, यानी px की लाइन यही होनी चाहिए, तभी हमारे पास
तीन डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब एम पॉइंट के बारे में बात करते हैं, टेंजेंट के लिए बात करते हैं। ध्यान से देखें दोस्तों, इतना पता है कि इस ब्रांच का नाम, अगर मैं इस ब्रांच के नाम की बात करूंगा तो वो LNX है, क्योंकि ये ब्रांच तो एक्स एक्सिस से ऊपर ही थी, पॉजिटिव ही रही। ये नेगेटिव थी तो माइनस LNX इसके आगे आएगा। अब अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं LNX की, तो एम पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं, अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं यहां पर, तो क्या बनेगी बात, ध्यान से देखें। स्लोप स्लोप क्या बनेगी ऑन LNX के ऊपर, तो वो क्या आएगा d/dx ऑफ LNX। वो क्या होता है 1/x होता है। पर आई एम इंटरेस्टेड इन एम पॉइंट पर, यानी x1, y1 पॉइंट पर जो स्लोप है वो कितनी आ गई, स्लोप इट इज नथिंग बट 1/x1। यू गेटिंग माय पॉइंट। और 1/x1 किसके इक्वल है, p के इक्वल है। और जो p, जो x1 पॉइंट है यानी m, x1, y1 यानी m पॉइंट है, वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा था। अगर मैं y = px इस लाइन को मानता हूं तो यानी y1 इज इक्वल टू x1 इंटू p, ऐसा होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब अब x1 इन 1/x1 इक्वल टू p, यहां से क्या आ गया रिलेशन, x1 इंटू p की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ये 1 आया अगर जब, तो इसका मतलब जो y1 है उसकी भी वैल्यू 1 आ गई। और अगर y1 1 आया, व्हाट डज इट इंप्लाई, अगर y1 आया 1, तो हमें पता है y1 इज इक्वल टू ln ऑफ x1 है। तो मतलब x1 की वैल्यू e आ गई, x1 की वैल्यू क्या आ गई, e आ गई। इसका मतलब m पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ गया x1, y1, m का कोऑर्डिनेट आ गया e, 1। क्या यहां तक बात क्लियर है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक बात समझ में आती है मेरी, ठीक है। और अगर ये बात क्लियर है, अब हमें पता है कि जो स्लोप आ रही है वो क्या आ रही है, इस लाइन की स्लोप क्या आ रही है, यानी ये 1/x1 आ रही है ना, इस ln x के ऊपर स्लोप आ रही है 1/x आ रही है। तो यानी हेंस मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखो दोस्तों, कि स्लोप ऑफ y इक्वल टू px, दैट इज, मैं किसकी बात कर रहा हूं, p की बात कर रहा हूं। जो p है वो 0 से लेकर के 1/e के बीच में अगर लाई करेगी, तभी 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ऐसा क्यों बोला मैंने, आराम से सुनो मेरी बात, समझो। p की वैल्यू 0 से 1/e, ये तय है, ग्राफ को देख करके समझ में आ रहा है p की जो स्लोप है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। कि स्लोप नेगेटिव हो जाएगी तो वो ग्राफ इधर की तरफ पहुंच जाएगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगा काम, पासिंग थ्रू द ओरिजिन लाइन है। और 1/e का केस ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये लाइन, दिस वन, द वन आई हैव हाईलाइटेड, इसकी तो स्लोप जो है वो 1/e आ रही है। अब इससे तो स्लोप क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इससे स्लोप क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो मैं ये बात लिख दे रहा हूं यहां पर, द रिक्वायर्ड लाइन मस्ट हैव a slope less than the tangent line on modulus ln x at m। इसी केस में ये 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, क्योंकि ये वही बात मेरी जस्टिफाई हो रही है यहां से कि ये लाइन 3 बार तभी काट रही है, ये 3 बार तभी काट रही है जब ये OM से नीचे स्लोप होगी, OM से ऊपर होते ही एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो काटेगी और वो ये आ जाएगा, दिस वन। हमें तो 3 चाहिए मगर, तो इसीलिए P की वैल्यू 0 से लेकर के 1/e के बीच में आनी चाहिए,
तो 0 से 1/e के बीच में, यानी ए ऑप्शन, ये बात आपकी सही हो जाएगी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट।